पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा परिवार को हिम्मत दे। उनको कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त छाप छोड़ी है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और एक स्टॉलवर्ट थे। वर्कर्स के साथ वो मशहूर थे कि अपने वर्कर्स को बाय नेम जाना करते थे, और लोकप्रियता इसलिए उन्होंने इतने हासिल करी क्योंकि लोगों के बीच में रहकर उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो हरियाणा हमेशा उनको याद रखेगा। सिंचाई मंत्री हैं और सिरसा फतेहाबाद हिसार में जो नहरों का टाइम टेबल है वो चेंज किया गया है। 2 हफ्ते की जगह 1 हफ्ते कर दी गई है। किसानों को दिक्कतें आ रही हैं, तो कब तक इसका सॉर्ट आउट? ये अभी ग्रुप्स ज़्यादा बनते हैं क्योंकि पानी की कमी, जैसे आपको पता है कि पानी उतना ही है। लेकिन मेरे रहते हुए और ख़ास तौर पे सैनी साहब की बहुत एक क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, और सामान्य बंटवारा पानी का हर जगह होना चाहिए। तो मैं इसको पर्सनली देखती हूँ, और ये अभी थोड़ी पानी की कमी है, लेकिन 2 वीक की जगह 1 वीक कर हाँ दिया गया। हाँ, इस कारण क्योंकि पीछे से पानी अभी कम है। वो 6 मंथ की रोटेशन कर दी गई है, तो किसको कम करेंगे आप? 6 मंथ नहीं, जैसे मैंने कहा कि पूरा पानी का यहाँ पे कोई कमी आने नहीं देगी। ये वो सरकार है, आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा। हर एक जिले को उसके मुताबिक जैसे रोटेशन जो है उसका हक का पानी मिलेगा। बीजेपी अब जो मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रही है, नून विवाद में जो मुसलमान है वो उनको बाहर निकालने की योजना बना रही है, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा प्रतिबद्ध है लोगों के लिए काम करने के लिए, और ये वो सरकार है, पहले ही कलम से सैनी साहब ने 24,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची लगाया। तो ये तो वो सरकार है जो लगी हुई है हमेशा लोगों के लिए काम करने के लिए। कांग्रेस लगातार कहती है कि बीजेपी गलती से सरकार बन गई, हालांकि आप लोग कहते हैं कि ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं की गई। कांग्रेस गलती से बन गई, इसका क्या मतलब है? गलती से बन गई, लोगों ने बनाया है, चुनाव हुए हैं, जीत के लोगों ने जिताया है, तो गलती से बन गई का क्या मतलब है? इसका तो कोई सर ना पाऊं। ईवीएम का आरोप लगाते हैं। अब बचा क्या है कांग्रेस के पास? कुछ है ही नहीं कांग्रेस के पास। ये जो बयान जो दे रहे हैं, लोगों में घुसने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढे। लोगों ने नकार दिया तीसरी बार लगातार, ऊपर भी नीचे भी। निधन के बाद शोक प्रकट होने के लिए आप पहुंचे। एक युग का अंत हुआ। अपने समय पर एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत नाम कमाया, और मैं अभी बात कर ही रही थी अभय जी से कि बहुत ही सौभाग्यशाली थे जिन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी देख कर गए हैं, और चौथी पीढ़ी भी जो है अब पूरी तरह से विधानसभा के अंदर सक्रिय होकर आगे आई है। तो ये बहुत कम लोगों को जो है इस तरह का वो मिलता है, और निश्चित तौर से जो है, जैसे मैंने कहा, जो युग का एक अंत हुआ है, और आने वाले समय में जो है लोग ज़रूर इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, चौधरी बंसीलाल जी के, देवीलाल जी के, चौटाला साहब के बारे में, सारों के।
कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति को अलग अलग तरीके से मोड़ दिया। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हालांकि आप भी काफी राजनीति लंबे समय से करते हैं, चौटाला साहब को काफी बरस ही हो गए राजनीति करते हुए। किस तरह का एक्सपीरियंस आपका, कोई मीठा पल, कोई ऐसा? मेरी मुलाकात चौटाला साहब के साथ सबसे पहले 2004 में हुई, जब मैं राज्यसभा की नुमाइंदा बन के आई, और उस समय जो है बहुत अच्छी तरह से मेरी उनसे बातचीत हुई। सारी पहली बार जो थी वो ये बात और है कि उस समय जो है चौटाला साहब के जो कैंडिडेट थे वो जीत के निकले, लेकिन जो बातचीत हमारी हुई और उसके बाद भी हमेशा से मैं बीच में भी आई यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से और बहुत प्यार से सारी बातें करा करते थे, समझाया करते थे। तो ऐसा, जैसे मैंने कहा कि उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हरियाणा की राजनीति को जरूर मिली। संसद में जिस तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो नौटंकी पूरी तरह से कांग्रेस कर रही है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आज ये अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी झेप मिटाने के चक्कर में है। सच्चाई ये है कि जो इन्होंने करा हुआ है, पहले तो पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जो है से इन्होंने शुरू करा, प्रीति लेकर हाथ में उठाकर संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा। सबको पता चल गया ये सब झूठ है पूरी तरह से। संविधान तो बदलने की बात छोड़िए, अगर संविधान को किसी ने क्षति पहुंचाई है, आर्टिकल 356 को, तो सबसे ज्यादा 87 टाइम्स पे जो है वो कांग्रेस ने पहुंचाई है। तो ये बातें जब ये करते हैं तो मुझे हैरानगी होती है। अभी रास्ते में ही मुझे कोई बताते आ रहे थे कि ये अब अम्बेडकर जी को जो है ये वहाँ पर ये बड़े बड़े धरने दे रहे हैं और सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रोहतक के अंदर जो है संविधान स्थल जो बनाया गया था, जहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना होनी थी, वहाँ पे उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। तो अब जो है ये चाहे कुछ भी कर लें, पूरी तरह से जनता ने इनको नकार दिया। अगले 5 साल तक बीजेपी सेंटर में और हरियाणा में खूब राज करेगी, कांग्रेस क्या करेगी? ये तो आप देख ही रहे हैं, इनके तो हाल बुरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक जो है वो कहते हैं ना पिता और पुत्र, उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह से खात्मा करा। किसी और को जो है, जो भी होनहार थे उनको आगे आने नहीं दिया, उनको मारने की काटने की कोशिश करी गई, और जिसके कारण जो है सारे के सारे लोग छोड़ के जो हैं कांग्रेस को छोड़ के बाहर निकले। और ये खुद भी जो है लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। ये बात इनको समझ नहीं आई, और आज भी नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं इनका चुना गया है। जब आप देखते हैं, आपने, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रही हुई हूँ, और यहाँ पर एक सदन का पूरा जो है समय पूरा हो गया, सदन भी चला, नेता प्रतिपक्ष उसके अंदर कोई था ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है एक प्रतिपक्ष जो है वो एक बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, यहाँ पर ये इतनी बुरी तरह से जो है भ्रष्टाचार के अंदर, क्षेत्रवाद के अंदर डूबे हुए हैं कि लोगों ने इनको पूरी तरह से, इनको अच्छी तरह से समझ लिया। हमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय यादव जी क्या मान के जाए कांग्रेस से पीड़ित हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। अब पीड़ित तो सभी हैं, अब कोई बोल पाए या ना बोल पाए, सब मेरी तरह तो होते नहीं है। इस बार कुछ गढ़ भी ढह गए। हाँ, कुछ गढ़ भी ढह गए इस बार। गढ़ जो हैं, देखो जिंदगी में एक बात याद रखना, जो आदमी दूसरों को मारने की सोचता है तो वो उसके साथ भगवान वो पूरा करता है, वैसा ही उसके साथ होता है। और ये तो सुबह और शाम जो है मुख्यमंत्री बन के सोते थे, कोठियां भी और जो है पता नहीं क्या क्या नहीं इन्होंने सोच रखा था। वहाँ हम देख रहे थे, आपके मीडिया वालों के जरिए मैंने देखा, रोहतक के अंदर जो है वो बड़े बड़े रथ तैयार कर रखे थे, कृष्ण जी जैसा रथ था, तो वो सारे खाली गए। तो ये सारी चीजें जो हैं राजनीति के अंदर ये शोभा नहीं देती है। जनता के बीच में जो आदमी रहता है उसको अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, और उसको ये समझ के चलना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलोगे तो आगे बढ़ोगे, और ये सोचोगे कि भाई अगर इनको काटना है, मारना है, तो फिर वो काटना मारना जो है वो अपने ऊपर ही आ जाता है।